सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं Z4 ज़कारिया के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जब पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और हर जगह रेडिएशन फैल गया था। इसीलिए इंसानों का पृथ्वी पर जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। लेकिन इस पृथ्वी पे अभी भी एक लड़की जिंदा बची थी जिसने रास्ता ढूंढ निकाला था अपने आप को जिंदा रखने का। उस लड़की का नाम है एन। लेकिन एन की जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक और जिंदा इंसान मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक वीरान शहर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि इस पूरे शहर में इंसानों का नामो निशान मिट चुका है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। तभी यहाँ पर हम एन को देखते हैं और एन कितने समय से अकेली अपनी जिंदगी यहाँ पे बिता रही है। वो हर जगह घूमती है और जहाँ भी उसे खाना मिलता है वो उसे ले लेती है और एन के साथ हमेशा ही उसका कुत्ता होता है और बाकी जानवरों से बचने के लिए वो एक बंदूक का इस्तेमाल करती है और एन की जिंदगी ऐसे ही बीत रही होती है और वो ऐसे ही रूटीन के साथ अपनी जिंदगी बिताती है। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आ रही होती है तभी उसे रास्ते पे एक वैन नजर आता है। फिर वो वैन के करीब जाती है तब उसे अंदर बहुत सारी दवाइयां नजर आती है। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है और एन देखती है कि यहाँ पे किसी इंसान के पैरों के निशान है। इसीलिए एन भी डर जाती है और वो अपने कुत्ते के साथ जाकर के छुप जाती है। तभी वो यहाँ पे एक इंसान को देखती है जिसने रेडिएशन सूट पहना हुआ है। इस आदमी का नाम है लूमिस और लूमिस एक रिसर्च इंजीनियर है और वो इस पूरे जगह की तफ्तीश कर रहा था। इसीलिए वो अपना सूट उतारने लगता है क्योंकि उसे पता लग गया है कि इस जगह पर रेडिएशन नहीं है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुली हवा में सांस लेता है और खुशी में चिल्लाता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है एक झरने की तरफ कि वहाँ पर वो जाकर के नहा सके। इसीलिए वो झरने के अंदर जाता है और नहाने लगता है। तभी एन भागती हुई वहाँ पे पहुँचती है और एन को पता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये पानी रेडिएशन से भरा हुआ है। इसीलिए एन परेशान हो जाती है और वो लूमिस को कहती है कि तुम्हें इसमें नहीं नहाना चाहिए। तभी लूमिस यहाँ पे देखता है एन को और वो चौंक जाता है। फिर वो अपनी बंदूक उठाता है और एक गोली हवा में चलाता है और एन पे बंदूक तान देता है और कहता है कि बाकी लोग कहाँ पे है। तब एन कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और ये पानी रेडियो एक्टिव है, इसलिए अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तब तुम्हारी जान जा सकती है। इसीलिए अब लूमिस बाहर निकल जाता है और वो भागने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे उस रेडिएशन का असर इस पे हो रहा है, इसीलिए लूमिस को उल्टियां होने लगती हैं। फिर वो अपने वैन के पास आता है और एक इंजेक्शन निकालता है और एन को कहता है कि वो उसे इंजेक्शन लगाए। फिर एन उसे इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन अब लूमिस के शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं है, इसीलिए वो चल भी नहीं पाता है। तब एन उसे लेकर के जाती है अपने घर पे और अपने बिस्तर पे सुला देती है और उसे सुलाने के बाद अगले दिन आती है उसकी वैन में। तब उसे वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है और एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो लूमिस के साथ एक औरत को देखती है। लेकिन वो वापस जाकर के फिर से उपचार करने लगती है अब लूमिस का और वो दिन रात लूमिस की देखभाल करती है। तभी एक रात वो लूमिस को चिल्लाता हुआ सुनती है और उसे पता लगता है कि उसे डरावने सपने आ रहे हैं। इसीलिए वो ईश्वर से दुआ करती है कि लूमिस जल्दी ही ठीक हो जाए और समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद लूमिस की हालत में सुधार आता है। तब एन उसे पूरा घर घुमाती है और ये लोग इस जगह के बारे में बात करने लगते हैं। तब लूमिस कहता है कि ये पूरी की पूरी जगह पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसीलिए यहाँ पे रेडिएशन नहीं आया और हम जब तक यहाँ पे रहेंगे कहीं हम सुरक्षित भी रहें। और इतना कहने के बाद वो एन के परिवार के बारे में पूछता है। तब एन कहती है कि मेरे परिवार वाले और भी लोगों को ढूंढने के लिए बाहर गए थे लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। और इतना कहने के बाद वो अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो अपने भाई के बहुत ही करीब थी। और इतना कहने के बाद वो लूमिस के गले लग जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है लूमिस देखता है कि एन खेत में काम कर रही है। तब लूमिस कहता है कि ये सारा काम तुम अपने हाथ से ही करती हो। तभी वो देखता है कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर है। फिर वो ट्रैक्टर के बारे में पूछता है कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तब वो कहती है कि आखिरी साल तक मैंने इसका इस्तेमाल किया था लेकिन अब इसका गैस खत्म हो चुका है। तब लूमिस कहता है कि पास में ही एक गैस स्टेशन है और वहाँ से तुम मैनुअली भी गैस डाल सकती हो। तब एन को ये आइडिया आता है। फिर वो गैस लाती है और अब ट्रैक्टर से अपने खेतों में काम करने लगती है और इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब लूमिस को पता लगता है कि एन बहुत ही धार्मिक है और उसे ईश्वर में विश्वास है। फिर अब एन यहाँ से लूमिस से पूछती है उसके बारे में। तब लूमिस कहता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, इसीलिए जब रेडिएशन फैला तब वो एक बंकर में था, इसीलिए वो बच गया और समय ऐसे ही बीतने लगा। लेकिन एक वक्त के बाद उसने निश्चय किया कि वो अंधेरे में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता, इसीलिए वो बंकर से बाहर आ गया और एक खुले जगह की तलाश करने लगा। तब यहाँ पे एन लूमिस से पूछती है कि मैंने एक लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीर देखी। फिर लूमिस कहता है कि वो लड़की कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और इतना कहने के बाद ये दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसीलिए दोनों शांत रहते हैं। तब अगले दिन एन उसे लेकर के जाती है एक नदी के किनारे जहाँ पर ये लोग फिशिंग करते हैं और मछली खाने लगते हैं। तब लूमिस कहता है कि तुम ज्यादा मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ती। फिर एन कहती है क्योंकि मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, आखिरी विंटर में ही मेरा जनरेटर खराब हो गया। तब मैं बाल बाल बची क्योंकि सर्दी बहुत ही ज्यादा थी और बिना हीटर के अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल था। तब इन बातों को सुनने के बाद लूमिस कहता है कि मैं तुम्हारे जनरेटर को ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए वो वापस आकर के जनरेटर को देखता है लेकिन उसे पता लगता है कि ये जनरेटर ठीक नहीं हो सकता। तब वो जाता है झील के पास और कहता है कि यह वाटर रेडियो एक्टिव है, इससे अगर हम चाहें तो बिजली बना सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो डिवाइस बनाने लगता है। फिर वो आता है यहाँ के चर्च के पास और कहता है कि यहाँ पे
बहुत सारी लकड़ियां हैं और इसके मदद से हमें बिजली बनाने में मदद मिलेगी, इसीलिए हमें पूरे के पूरे चर्च को तोड़ना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद एन मना कर देती है और कहती है कि इस चर्च को मेरे पिता ने बनाया था और हर एक संडे को हमारा पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे आता था प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ इस चर्च से। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं लूमिस भी शांत होने लगता है और वो इंतजार करने लगता है कि वो कब एन को मना पाएगा इस काम के लिए। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और ये दोनों ऐसे ही खेतों में काम करते रहते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। तभी एक दिन एन देखती है कि लूमिस गायब हो गया है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है और ढूंढती हुई पहुंचती है एक मिनी मार्ट में। तब वो देखती है कि लूमिस ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा शराब पी लिया है, इसलिए अब एन उसे लेकर के घर आने लगती है और घर आने के बाद उसके कपड़े उतारने लगती है। तब लूमिस उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरा कभी भी करीब मत आना और मुझे छूने की तो कोशिश कभी भी मत करना और मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो उसे भगा देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है लूमिस पहुंचता है एन के पास और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि रात में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया। तब एन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ और ये लोग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उस रात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी एक रात एन फिर से एक बढ़िया डिनर बनाती है और ये दोनों कैंडल के नीचे डिनर करते हैं और शराब भी पीते हैं और उसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। फिर ये अपने आप को नहीं रोक पाते, इसीलिए ये दोनों किस करते हैं और किस के बाद अब एन तैयार होती है इंटीमेट होने के लिए लूमिस के साथ और लूमिस भी उसका करीब आता है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि अगर हमने ये किया तब हमारा रिश्ता पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, इसीलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें थोड़ी और समय की जरूरत है। और इतना कहने के बाद वो फिर से गले लगा लेता है एन को। लेकिन जैसे ही सुबह होती है एन बाहर शिकार पे जाती है। तब वो देखती है कि उसका कुत्ता भाग रहा है और वो भौंक रहा है, इसीलिए वो अपने कुत्ते का पीछा करती है। तब उसका कुत्ता जाता है एक और इंसान के पास और उसे देखने के बाद अब एन चौंक जाती है। तब वो आदमी कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। फिर इस बात को सुनने के बाद अब एन इस आदमी को घर लाती है। तब हमें पता लगता है कि इसका नाम है केलेब। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे लूमिस इस आदमी को देखता है वो उस पर बंदूक तान देता है। तब एन उसे रोकती है और कहती है कि इसे बस पानी पीना है। फिर इस बात को सुनने के बाद अब लूमिस बात करने लगता है यहाँ पे केलेब से और वो उसका रेडिएशन भी चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर में अभी भी थोड़ी थोड़ी रेडिएशन है, लेकिन थोड़े दिन आराम करने के बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी, इसीलिए तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। और इतना कहने के बाद अब लूमिस घर के अंदर आ जाता है। तब एन उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसे हमें अंदर आने देना चाहिए, हम किसी को भी ऐसे बाहर नहीं रख सकते। इसीलिए बेन जाकर के केलेब को अंदर ले आती है। तब केलेब नहाता धोता है और वो इनके साथ खाना खाने लगता है। फिर वो बताता है कि वो 50 मील से पैदल चल करके आ रहा है और वो बस इंसानों को ढूंढ रहा था। फिर ये सब लोग अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं। तब लूमिस कहता है कि जब वो यहाँ पे आ रहा था तब उसे रास्ते में एक टीनेजर बच्चा मिला था जो रेडिएशन के चपेट में आ गया था और वो दर्द से कराह रहा था। इसीलिए उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे मार ताकि उसे दर्द से मुक्ति मिल जाए। इसीलिए मैंने अपनी बंदूक निकाली और उसे शूट कर दिया। फिर केलेब अब यहाँ पे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि वो एक माइन में काम कर रहा था जब ये सब कुछ हुआ। फिर बहुत सारे लोग माइन के अंदर ही फंस गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा सारे लोग पागल होने लगे और वो एक दूसरे को मारने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब उन लोगों ने सबको मार दिया। तभी इनका खाना खत्म हो जाता है और अब एन केलेब को पूरा घर दिखाने लगती है और ये दोनों एक साथ बड़ा खुश नजर आते हैं। और लूमिस इन सारी चीजों को देख करके जल रहा होता है। इसलिए वो एन को कहता है कि तुम्हें उसके इतने करीब नहीं जाना चाहिए, हमें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कुछ भी हो सकता है। फिर इसी बात में इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और गुस्से में आकर के लूमिस बता देता है कि जिस लड़के को उसने मारा था वो एन का भाई था। इसीलिए अब एन टूट जाती है और वो फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है लूमिस और केलेब निकलते हैं बाहर शिकार पे। तब केलेब यहाँ पे लूमिस से कहता है कि मैंने सुना है कि दक्षिण की तरफ कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। लेकिन लूमिस इन बातों को खारिज कर देता है और उसे नहर दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ से बिजली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ये लोग अपने शिकार को देखते हैं और दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये चूक जाते हैं। लेकिन जब ये वापस आ रहे होते हैं तब इन्हें फिर से वही नजर आता है। इसीलिए इस बार वो इस जीव को मार गिराते हैं और उसे लेकर के घर आ जाते हैं। फिर ये तीनों बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। तब केलेब बात करता है यहाँ पे एन से और कहता है कि हमें चर्च को तोड़ना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे बिजली ला सके। तभी लूमिस कहता है कि वो चर्च को नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि उसके पिता ने इस चर्च को बनाया था। फिर इस बात को सुनने के बाद अब केलेब भी शांत हो जाता है और कहता है कि तब तो हमें पेड़ों को काटना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे बिजली ला पाएंगे। लेकिन लूमिस कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। फिर ये तीनों ऐसे ही बात करते रहते हैं और थोड़े समय के बाद एन मान जाती है और कहती है कि हम चर्च को तोड़ेंगे। इसीलिए अगले दिन ये लोग काम पे लग जाते हैं और धीरे धीरे करके चर्च को तोड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अब केलेब और एन दोनों नजदीक आने
लगते हैं और लूमिस इन सारी चीजों को देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। लेकिन जैसे जैसे ये काम बढ़ता है वैसे वैसे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए एक दोपहर ये दोनों जंगल में घूमने लगते हैं और जाते हैं नहर के पास। फिर यहाँ पे एन को पता लगता है कि केलेब भी ईश्वर में श्रद्धा रखता है और उसे भी भरोसा है ईश्वर पे, इसलिए दोनों वापस आने लगते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि लूमिस ने आधा पहिया बना दिया है, यानी कि ये लोग जल्दी ही बिजली उत्पन्न कर पाएंगे और इस चीज को देख करके सारे खुश हो जाते हैं। तब लूमिस एन को बुलाता है अंदर और कहता है कि मुझे प्राइवेट में तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम केलेब के प्रति आकर्षित हो रही हो, तो अगर तुम उसे चाहती हो तब तुम उसे चुन सकती हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहूंगा। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद एन कंफ्यूज होने लगती है और अब वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो क्या करे, इसलिए वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि मेरी फीलिंग्स किसके लिए हैं और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब अगले दिन ये लोग फिर से काम पे लग जाते हैं और अगले 3 दिन तक ये लोग झील पे काम करते रहते हैं। फिर ये सोचते हैं कि इन्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए रात में ये तीनों एक साथ डिनर करते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। फिर ये निश्चय करते हैं कि ये नदी पे नहाने जाएंगे, इसीलिए लोग नदी पे आकर के नहाने लगते हैं। लेकिन जब इन्हें ठंड लगती है तब ये वापस जाने का निश्चय करते हैं। लेकिन वापस जाते समय अब लूमिस जाता है एन के पास और वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन एन समझ नहीं पाती कि वो क्या रिप्लाई करे, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि अचानक लूमिस ये सारी बातें क्यों कह रहा है। इसीलिए दोनों घर चले जाते हैं। तब थोड़ी देर के बाद अब एन जाती है लूमिस के पास और वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन लूमिस ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर एन वापस आने लगती है। तभी वो देखती है कि केलेब अभी भी जगा हुआ है, इसीलिए वो उसके कमरे के अंदर जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है लूमिस नाश्ता बनाने लगता है, लेकिन जब वो नाश्ता लेकर के आता है तब वो समझ जाता है कि रात में इन दोनों के बीच क्या हुआ है, इसीलिए वो भी आकर के टेबल पे बैठ जाता है। तब एन खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसे थोड़ी आराम की जरूरत है और इतना कहने के बाद यहाँ से निकल जाती है। तब लूमिस यहाँ पे केलेब को कहता है कि हमें बांध का काम जल्दी ही पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए लोग बाहर चले जाते हैं और फिर से लकड़ियां काटने लगते हैं। तब लूमिस बार बार बात करने की कोशिश करता है यहाँ पे केलेब से, ताकि वो रात के बारे में जान सके। तब केलेब कहता है कि तुम बस जल रहे हो। तब यहाँ से अब लूमिस को गुस्सा आने लगता है केलेब पे। फिर वो पहिया बनाता है और फिर से ये लोग पहुंच जाते हैं झील के पास और सारी चीजों को लगाने लगते हैं और केलेब रेडिएशन सूट पहन करके ऊपर चढ़ जाता है और वो सारी चीजों को फिक्स करने लगता है और उस रस्सी को नीचे लूमिस ने पकड़ रखा है। फिर थोड़े समय के बाद अब इनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, इसीलिए दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और केलेब नीचे उतरने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो बीच में ही लटक जाता है, लेकिन उसकी रस्सी को अभी तक लूमिस ने पकड़ रखा है और लूमिस रस्सी को खींचने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद अब लूमिस रुक जाता है और वो केलेब की आंखों में देखता है और केलेब भी यहाँ पे लूमिस को देखता है और केलेब समझ जाता है कि लूमिस क्या करना चाहता है। तब केलेब मुस्कुराता है और वो उसे इशारा करता है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो वो उसे मार करके अपने प्यार को पूरा करे। और अब ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और थोड़े समय के बाद हम लूमिस को देखते हैं जो घर वापस आता है। तब उसके पास एन आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि हम अपने रिश्ते में कभी भी क्लैरिटी नहीं ला पाए और कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही थी। लेकिन अब लूमिस उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि केलेब चला गया। तब एन कहती है कि वो कहाँ चला गया। फिर केलेब कहता है कि मुझे पता नहीं, उसने रेडिएशन सूट लिया और यहाँ से निकल गया। तब इन बातों को सुनने के बाद एन दौड़ती हुई बाहर जाती है और वो हर तरफ केलेब को ढूंढती है, लेकिन उसे केलेब कहीं नहीं मिलता। फिर वो वापस आ जाती है और लूमिस फिर से जाकर के साइट पे काम करने लगता है और वो ऊपर चढ़ करके उस जगह को देखता है जहाँ पे केलेब फंसा हुआ था और वो मशीन को स्टार्ट कर देता है। तभी हम एन को देखते हैं और एन जैसे ही रेफ्रिजरेटर खोलती है उसे अंदर बिजली नजर आती है, इसीलिए वो खुश हो जाती है और वो घर की सारी बत्तियां जला देती है और जाती है चर्च में भाग करके और वहाँ पे अपने पिता की पियानो बजाने लगती है। तभी यहाँ पे लूमिस आता है और वो बैठ करके उसके पियानो को सुनने लगता है और यहाँ पे हम लूमिस की आंखों में प्यार देख पाते हैं एन के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।